साहब, ये जो मक्का मस्जिद की दीवार को लगाकर जो तामीर कर रहे हैं लोग, कई कई किस्म की बातें कर रहे हैं। इस ताल्लुक से आप कुछ बताना चाहेंगे सर? इस बात को ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी लोग जो ड्रामेबाजी जो खेला गंदे खेल जो खेल रहे हैं, इसके लिए मुसलसल में इन तमाम लोगों के ऊपर हायर ऑफिसर्स का तमाम के साथ मेरी मीटिंग्स वगैरह हुई है। चाहे पुलिस के अहदेदार हो, चाहे ये बल्दिया के अहदेदार हो, टाउन प्लानिंग के अहदेदार हो, और तमाम लोगों से इस मसले के बारे में बातचीत चल रही है। हर कोई एसोसिएशन बनाता है और फेक एसोसिएशन है ये। कोई लाड़ बाज़ार के नाम से, कोई चार मीनार के नाम से, कोई हेरिटेज के नाम से, तमाम चीज़ों के नाम से, सिवाय इमोशनल ब्लैकमेल के कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अब ये मक्का मस्जिद के पास जो पंचमहला बोलते हैं, उसको पंचमहला बोलते हैं। पंचमहले के अंदर एक चीज़ तामीर हो रही है, एक ग्राउंड और फर्स्ट एक मर्गी बन रही है। तो वो पहली और आखिरी मर्गी नहीं है, पहली और आखिरी मर्गी नहीं है। ज़रा पहले बात से गौर से पब्लिक के बीच में बात भी सही तरीके से जाना चाहिए। तो हो रहा क्या है, ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो पैसे का मुतालबा करते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, उनकी तामीरात में ये तमाम चीज़ आते हैं। और जहाँ पर 4 फीट 5 फीट मक्का मस्जिद के अतराफ़ और अतनाफ़ में और चौमल्ला के अतराफ़ और अतनाफ़ में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो 4-5 फ्लोर 4 फ्लोर पर ऐसी बनी हुई नहीं है, बनती नहीं है। खुसूसन किसी को टारगेट करना, किसी आदमी को हिरास करना, बिना जाने बिना तमाम चीज़ों के मक्का मस्जिद की लाइन के ऊपर बना रहे, मक्का मस्जिद के अंदर इंक्रूज करके बना रहे, ये तमाम चीज़ माफ़ कर फेक है। मेरे को जिस टाइम के ऊपर इस बात की वाक़े की बातचीत मिली तो मैंने खुद उसकी विज़िट किया। मस्जिद के दीवार के 6 इंच की वो है, जगह कितनी 17 गज ज़मीन है। एक मल्लर की तालीम के हाफिज़ साहब हैं, मरहूम, उनकी ज़मीन है, डॉक्यूमेंट है, लिंक डॉक्यूमेंट है उसको। अब रहा सवाल मक्का मस्जिद को लग के बना रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ तमाम सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ से, जितनी जो केयर करते हैं तमाम चीज़ों के बारे में, हर किसी के बारे में, जो पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर चौमल्ला पैलेस के बारे में या तमाम चीज़ों के बारे में, उसके बाद वो बनती कैसा है, मतलब वो बन रहे कैसा? जब तमाम चीज़ें बन हो रही है तो एक चीज़ के लिए मक्का मस्जिद के अतनाफ़ में आप पीछे जब देखेंगे, तमाम कोई बिल्डिंग मक्का मस्जिद के पीछे 5 फ्लोर 4 फ्लोर से कम बनी हुई नहीं है। ये आज की तामीरात नहीं है। अभी पंचमहल से आ रहे, वो बेचारों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ज़माने में नहीं बनाए होंगे, आज बना रहे हैं। तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है इतना? मतलब खुद की जायदाद के ऊपर बना रहा हूँ, खुद की किसी की लाइन किसी की कब्जा करके नहीं बना रहा। आज क्यों सारा वो पड़ा हुआ, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं लोगों को अभी भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी पार्टी का उसूल है, एमआईएम पार्टी शुरू से किसी के कंस्ट्रक्शन में बाधा डालने के लिए कभी भी हमने ये काम नहीं किया। किसी की कारण से तोड़ाना तमाम चीज़ें मकसद नहीं है। एक सोशल एक्टिविटीज़ को मैं ख़ास तौर पर टारगेट करना चाह रहा हूँ और ख़बरदार, उसको होशियार भी होने के लिए कह रहा हूँ आपके चैनल से। उसका बाप, उसका दादा फुटपाथ की पैदावार है, उनके वालिद, उनके दादा तमाम चीज़ फुटपाथ के ऊपर हॉकर्स की ज़िंदगी गुजारे। तमाम लोग फुटपाथ से बेच के, फुटपाथ से कारोबार करके यही दादा पोतरे बेटे पैदा करे उन्होंने। मैं जब देखता हूँ उनकी औलाद को, उनके पोतरों को, कि आज जो है हॉकर्स के, मंडिया वालों के, उनके तमाम चीज़ों को, चार मीनार को बताकर इन तमाम चीज़ में इमोशनली ब्लैकमेल करते, ये गलत बात है। हमारा क्लियर स्टैंड है कि हम ना किसी को खाने देंगे, ना किसी का तोड़ने देंगे, ना किसी को नाजायज़ तामीरात करने के लिए देंगे। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, मस्जिद को लगा के भी मस्जिद को कोई उसकी खूबसूरती में तमाम चीज़ों में रुकावट नहीं डालने देंगे। हम मुसलसल काम कर रहे हैं। हमारे एमएलए हों दो, हमारे कारपोरेटर्स हों दो, ख़ास तौर के ऊपर निगरानी रहती है सऊदी अरबिया की इन तमाम चीज़ों के बारे में। कोई आदमी 5 फ्लोर बना रहा तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं है,
एक मासूम गरीब आदमी, हाफिज आदमी अगर ग्राउंड फर्स्ट पंचमहल्ले में बना रहा है तो किसको क्या तकलीफ़ होना चाहिए। मेरी यही बात है, ख़ास तौर पे सबको बोल रहा हूँ, जो हरकतें कर रहे हैं तमाम लोग, वो बाज आना चाहिए, हकीकत से रूबरू होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा कि मस्जिद की ज़मीन पे तामीर कर रहे हैं तो उसके लिए भी मस्जिद के जिम्मेदार मौजूद है, सुपरीला मक्का मस्जिद है, आजू बाजू में कुछ होता है तो उन्हें बराबर है ना वे हर चीज़ की जानकारी कंप्लेंट देते हैं। ये माफ फ़ोटोज़ जो है, फ़ोटोज़ जो बना रहे मैनिपुलेट करके मस्जिद के बीच में और वो तमाम चीज़ के बीच में कम से कम नहीं वो तो भी 200 फीट का फासला है, 200 फीट का। और मस्जिद की दीवार जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री से बेचारे उनकी 17 गज ज़मीन है, एक मड़गी तामीर करे उन्होंने, टूटी पहले मड़गी थी उनकी, कोई ज़मीन पे नहीं बना रहे। आजकल पुराने डिलैबरेटेड हो रहे, गिर जा रहे बोल के लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना मस्जिद की खूबसूरती को कोई तकलीफ है, ना किसी को कोई तकलीफ है। सिर्फ क्या है, ये टोटल हिरासमेंट है। मैं ख़ास तौर पे कोट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मैं 3-4 महीने में ख़ास तौर पे देख रहा हूँ। आप जाइए घासी बाजार के अंदर 4 फीट की गली में 5-5 फ्लोर 6-6 फ्लोर पर बन रहे हैं। या तो डिपार्टमेंट सेवा है, या तो फिर मतलब है ना भाई ये तमाम लोग दलाल जो दल्ले हैं, जो दलालबाजियाँ कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे मिल के रुजू होकर पैसे देते हैं, तमाम चीज़ बिक्री भी करते हैं, तो उनके पास कोई उनके पीछे कोई ना बफर जोन आता, ना चारमीनार स्पेशल प्रोजेक्ट आता, ना चारमीनार की खूबसूरती आती, ना तमाम चीज़ नहीं है, कुछ नहीं अभी। अगर कोई आदमी मजबूर रहता, कोई आदमी मजबूरी के तौर के पर उन्हें जो ये तमाम खर्चा खराजात है ना भाई, ये जो फालतू लोगों के पैसे नहीं दे सकते तो उनके पीछे गए। अभी बीच में एक किसी आदमी का यहाँ पर पंचमहल्ले ये लाड बाज़ार इस जुलेखाने के लिए किसी ने एक ट्वीट किया और उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी डाल दिया। तो मैंने लेटर दिया कि जुलेखाना नॉट ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एक बोर्ड है एडवर्टाइजमेंट का, तो वो बोर्ड के लिए जुलेखाना के अंदर बल्दिया के लोग हैं ना भाई उसको के 50,000 का जुर्माना डाल रहे हैं। तो जुलेखाना जो मार्केट है ये ना थे बल्दिया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नहीं 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 नहीं, ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ये निज़ाम वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो उसके अंदर आपको क्या दूसरों की प्राइवेसी में आके है ना भाई बल्दिया को चालान डालने की क्या जरूरत है। तो ऐसे चीज़ें सिर्फ ब्लैकमेल हो रहा है। हर किसी की फ़ोटो लगाते कोई, अब रोड का काम चला चारमीनार के अंदर, आप देखिए रमज़ान आ रहा, हम कोशिश कर रहे थे रमज़ान आ रहा, रमज़ान के अंदर हम 60 बाथरूम बना रहे, MP साहब का और ना भाई असद साहब का तमाम चीज़ ना भाई निगरानी चल रही है उसके ऊपर कि रमज़ान के इसके अंदर कि हमें को कम से कम नए बाथरूम मतलब है ना हाइजीनिक बाथरूम बन के तैयार हुए। उसका नेचुरल स्रोत लाड बाज़ार से है। हेरिटेज को चारमीनार को और वो हेरिटेज को मोहरी को क्या ताल्लुक़ है बोलिए। मोहरी अगर भर गई, मोहरी अगर डैमेज हो गई, अगर पाइप बदलने की ज़रूरत पड़ी तो ये पाइप बदलने के लिए मतलब 4 महीने 2-2 महीने अगर काम रुका हुआ रहेगा तो किस तरीके से काम करेंगे हम लोग। तो हमारी सबसे अपील है, अगर हम ज़िंदगी तमाम बंडियाँ वालों के लिए, रोड वालों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए लड़े हैं और लोग के कैसे मुसीबत से लोग तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं, कहाँ से खरीदे लाते हैं, क्या क्या बेच देते हैं अपने लिए बनाने के लिए, इन तमाम चीज़ गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये कुछ नहीं है। आइए, मैं दावत देता हूँ, मेरे साथ आना अगर कोई अगर है वाक़े में मतलब है ना भाई, अगर कोई वाक़े में मस्जिद पे तमाम ब्यूटिफिकेशन के अंदर या कुछ ख़राब हो रही, मैं इसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे को बता देना कि ख़ायल करना कि वहाँ पर 50 मड़गियाँ बनी हुई है, 50 मड़गी है, पूरे गिन के बता देता हूँ, दुर्गा ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक बनी हुई है। क्यों वो लोगों के साथ क्यों तमाम चीज़ कैसे बन गए वो। आज ये बेचारा हाफिज है और वो भी हाफिज है, हैंडीकैप है बेचारे, उन्होंने अपनी तंग ज़िंदगी के अंदर है ना भाई उनके वालिद उन्होंने हैंडीकैप है बल्कि उनको है ना वो जगह दिला के दिए कि मेरा बच्चा है ना एक काम से माजूर है, इसको कान कुदरती कान में प्रॉब्लम है, तो दूसरे बच्चों के बदले इसको जायदाद दिए। वो जायदाद जनाबे मड़गी तोड़ के 3 अजबस्तार वगैरह की थी, तोड़ के बना ले रहा, तो किसको भी क्या तकलीफ हो रही मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया आखिर, ऐसी क्या लुट गया किसका भी। खबरदार हो जाए वो लोग, जिस तरीके की साजिशें कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। फुटपाथ वालों के लिए जो ज़िंदगी तमाम एक लाड बाज़ार क्या की कोसा के एसोसिएशन बना के उसके बाप उसका दादा उनके तमाम लोग फुटपाथ से ज़िंदगी में फोटोआँ अभी भी वायरल कर देता हूँ।
जिंदगी तमाम फुटपाथ के ऊपर बैठ के धंधा करके अपनी घर गृहस्थी चलाए। हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम फुटपाथ वालों के लिए, हॉकर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। और किसी का मकान बनाना हमारा कोई वो अमल नहीं है कि हम किसी के पास जाके उसका काम रुकाए। अगर वाकई में गलती है, अगर कोई आदमी गलत करके बना रहा, ये फेसबुक पे तमाम चीज़ों से बैठने के, ये तमाम चीज़ के ऊपर तमाम चीज़ नहीं होती। प्रैक्टिकल ज़मीन के ऊपर मैं तमाम सोशल मीडिया के फाइंस को, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको तमाम को दावत देना मेरे साथ आ जाए। मतलब मैं बता देता हूँ, एक तरफ 5 फ्लोर 6 फ्लोर की बिल्डिंगें किस तरीके से तामीर हो रही है, और एक तरफ मतलब कोई ग्राउंड फ्लोर की टीना निकाल के अपनी अगर एक ग्राउंड फर्स्ट की कोई मर्गी बना तो क्या तकलीफ है। और जियो के मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए कि जियो के मुताबिक 17 गज ज़मीन है। वो जियो के मुताबिक है ना भाई, आपको परमिशन वगैरह तमाम चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक मक्का मस्जिद के जो हाथ जो उसको लग के बनाए बल्कि बोले, उसको हम जाके मैंने खुद विज़िट किया हूँ, देखा हूँ। 6 इंच बेचारा वो दीवार को छोड़कर है ना भी अपनी दीवार तामीर कर रहा है। इसलिए इस तमाम चीज़ को इशू नहीं होना चाहिए गरीबों की। और जो भी आदमी को प्रॉपर्टी बनाने के अंदर, मकान बनाने के लिए तकलीफ होए, मजलिस के एक एक कार्यकर्ता से, कारकुन से, कारपोरेटर से, तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उनके घर बनाने की मदद किया जाए, मतलब ना कि इन तमाम चीज़ों का मजाक उड़ाया जाए। हम जितना सेव करते, हम जितना मक्का मस्जिद के लिए काम करते, हम क्या ज़रूरत है मक्का मस्जिद के अंदर, नमाजियों को कैसे मतलब हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, क्या वहाँ की तकालीफ है, वज़ुओं का कैसा आलम है, हमारे MLA, हमारे MP, हमारे MLA, हमारे कारपोरेटर, कोई आप किसी को भी देख लीजिए, कभी खाली बोलते हैं सब लोग, काम कोई नहीं करता है। मक्का मस्जिद की खूबसूरती के, लाइटिंग के लिए, पानी के लिए, हाउस के लिए, टाइल्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हमारे MLA वगैरह बेहतरीन तरीके से है ना इसका काम कर रहे हैं। लाड़ बाजार के अंदर हम कुछ नेशनल स्लोप है ना भाई, इधर दिल्ली का सीवरेज लाइन का नेशनल स्लोप है लाड़ बाजार से, माजरीन कैंप का, तमाम चीज़ों का इतना बड़ा बर्डन है। वो पहले की पुरानी है ना भाई 6 इंच की लाइन थी, उसके लिए 1.5 फीट की लाइन है ना भाई हम सैंक्शन कर, 18 इंच की लाइन सैंक्शन करके लाए। वो MP साहब ने मतलब है ना, अपनी MP साहब है ना, अब पर्सनल है ना भी ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही, बल्कि वो उस काम को भी ऐसे बना दे रहे कि है ना भाई जैसा कि चार मीनार को वापस बना भाई उसकी खूबसूरती खराब कर दी या कुछ भी ऐसा कर दी। अरे मेरे भाई, आप चार मीनार में आए, आप मक्का मस्जिद को आए, आप वजू बनाए, आप बाथरूम को जाए, आपका पानी जाना तो किधर से जाना चाहिए। हर कोई आदमी एक ट्वीट करता, कि ट्वीट से होने वाला क्या है आखिर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हर कोई आदमी सोशल मीडिया के ऊपर आके बयानबाजी बकवासबाजी करता, अपने माजी के दिन भूल गया। आज टी-शर्ट जीन्स अटका लिया तो अपनी माजी के गुड़गी पैजामा भूल गया। रोड के ऊपर मतलब फुटपाथ के ऊपर सारी जिंदगी 30-30 साल फुटपाथ के ऊपर बैठ के जिंदगी गुजारे। आज वही फुटपाथ वालों की वहां से मतलब उन्हीं की एक नस्ल में की औलाद आके फुटपाथ वालों के हिरासमेंट करने की बात करते। शर्म आना चाहिए इन तमाम ऐसे फालतू चीज वो करने के लिए। मैं खास तौर पे आप तमाम से अपील है मेरी कि ऐसा कोई काम मक्का मस्जिद को तकलीफ हो के मक्का मस्जिद की खूबसूरती को कोई नुकसान पहुंचे, हम ऐसा कभी ऐसा होने नहीं देंगे। और नाजायज तरीके से अगर किसी को करेंगे, सताएंगे, तो वो सताने भी नहीं देंगे, चाहे जो होता देखा जाएगा। मतलब इसके रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फसीउद्दीन। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरी मलगी के ताल्लुक़ से जो इशू बनाए हुए हैं, उसके ताल्लुक़ से कुछ वजाहत करने के लिए मैं इस मीडिया से जो है सो मुखातिब हो रहा हूँ। ये मलगी मेरे भाई मोहम्मद नजमुद्दीन यूसुफ़ की नाम पर है ये, और उसके ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये उसका जो है सो EC है, और ये पूरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। बाज़ुक नवाब साहब का घर है जिनसे हम ये जायदाद ख़रीदे थे। ये कोई वफ़ की जायदाद नहीं है, ये कोई कब्ज़ा करीबी जायदाद नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई जो है सो हम नाजायज़ कब्ज़ा करे हुए हैं। ये सिर्फ हमको हिरासमेंट करने के वास्ते ये बिकाऊ सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ वाले जो बना के इसकी जो फ़ोटो को माप करके जो हमारे साथ हिरासमेंट कर रहे हैं, इस वजह से हम आज तक मीडिया पे आए नहीं, ना कभी हमारा कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड है। और इसके अंदर इसको इशू बनाकर हमसे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। और मैं ये सोशल मीडिया के जितने भी लोग इसके ऊपर इश्यूज़ बना रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमे दायर करूँगा।
लीगल इनके साथ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये गैर ज़रूरी का हिरासमेंट है। आप देख सकते हैं बाजुक जो है सो पूरे 5-5 फ्लोर के बिल्डिंगा बने हुए हैं। आप इस तरफ देखिए, इधर पूरे बिल्डिंगा बने हुए हैं, और इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी देखिए आप, पूरी बिल्डिंगा बने हुए, कमान से लेके ये पंचमहल्ले की कमान से लेके ये शाह मंजिल के मोड़ तक पूरे 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 बिल्डिंगा बन चुके हैं। आमने सामने आजुक बाजुक हर जगह बिल्डिंग बनी हुई है। और ये मेरा जो टुकड़ा है ये सिर्फ 4 से 5 मलगी का टुकड़ा जो है, इसके अंदर मेरी एक मलगी है, और ये मलगी जो है सो पानी से बोसीदा हो गई थी। पिछले वक्त जो बारिश हुई थी उसके अंदर बोसीदा हो गया, मेरा माल ख़राब हुआ था। आप आजुक बाजुक से दरियाफ्त कर सकते हैं इस बात को। हम जब काम कर रहे हैं इसको, सोशल मीडिया पे ये आ रहा सब के मक्का मस्जिद की दीवार को लगाकर बना रहे हैं आप पीछे बैठ के कहीं दूर रह के जो आप बात कर रहे हैं हकीकत वो नहीं है। आप आके मौके पे आप जो है सो देखें यहाँ पे क्या है, हकीकत है क्या है। खाली आए फ़ोटो ले लिए, रात के टाइम पे फ़ोटो को माफ़ करके आप फ़ोटो बना दे के लोगों को परेशान करना। भाई आप लोग भी मेरे भाई है जो मीडिया वाले हैं, लेकिन आप लोग गुमराह है। आपको पीछे से कौन बैक, तरफ से नहीं आ रहा सर, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं मीडिया बोलता हूँ, ये आज सियासत पेपर में भी आया, मुंसिफ में भी आया। आओ भाई आके मेरे से बात करो। एक तरफा आप जो है सो स्टेटमेंट लेंगे और लेके बताएंगे ये मैं रजिस्टर्ड, मैं जब खरीदा हूँ मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, तो जब मैं रजिस्ट्री करा रहा था मेरे को रजिस्ट्रार क्यों नहीं रोका, ये वक्फ बोर्ड की जायदाद है बोल के। ये देखिए आप, ये वक्फ बोर्ड, अच्छा यहाँ पे वक्फ बोर्ड का कोई इशू भी नहीं है। ये देखिए मेरा रजिस्टर्ड जायदाद है ये, सुने इसके अंदर जो है सो क्या हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे बताइए आप। और फिर जो है सो, और ये चीज़ मैं जो है सो सदर साहब के सामने भी रख चुका हूँ। सदर साहब मुझे इजाज़त दिए हैं, अगर आपकी एमएलए साहब को भी इसकी वक्फियत है, कॉरपोरेटर साहब को भी इसकी वक्फियत है, मैं उनके सदर साहब के सामने ये चीज़ रखा हूँ। वो बोले अगर आपकी जायदाद रजिस्टर्ड है आप तामीर बिल्कुल कराइए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये पीछे से हमारे को जो सताने का जो काम किया जा रहा, तो हम क्या करना अब इस पर। मैं सदर साहब से, कॉरपोरेटर साहब से, एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि भाई हमारे को सताया जा रहा है, इसके ऊपर गौर करिए आप लोग। सुने मेरा भाई हाफिज़ है, फिर वो जो है सो कान से माजूर है, ठीक है, उसके लिए एक काम कर रहे हैं और हमको तोड़ने की कोई वो है वजह है। आप बाजुका भी देखिए भाई, अब हम जब बना रहे हैं किसको क्या तकलीफ़ है भाई। मीडिया ये जो सोशल मीडिया पे जो वायरल कर रहे हैं उनको क्या दर्द, पेट में तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ की तकलीफ़ है कि हम नहीं बना सकते क्या यहाँ पे। अरे भाई देखो आप, चार मीनार मक्का मस्जिद के अतराफ़ में खाली चार मीनार को मक्का मस्जिद को बोल के इशू बना रहे। चार मीनार की खूबसूरती, मक्का मस्जिद की खूबसूरती, जब मक्का मस्जिद के सामने 5 फ्लोर की बिल्डिंग जो बन रही उसका वक़्त कोई खूबसूरती का नहीं आया। हाँ, मेरे अतराफ़ और अकनाफ में जब बनी जब कोई खूबसूरती का नहीं आया। आज मैं अकेला बना रहा हूँ तो खूबसूरती का मसला आ जा रहा, और जबकि मेरे पास हर चीज़ लीगल, देखिए आप डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। आइए आप लोग भी आके इसकी कॉपी, और मैं ये कॉपी ये सोशल मीडिया वालों को मैं ये हमारे जो मेरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको इसकी एक कॉपी भी दे रहा हूँ मैं। और रही बात, अगर किसी को एतराज़ है मेरे कंस्ट्रक्शन से, तो आप ये पंचमहल्ले की कमान से लेकर खिलवत मोड़ तक जितने इमारतें बने हैं उन सबको नोटिस दे के उनको तोड़वाइए। मैं भी तैयार हूँ मेरी तोड़ाने के लिए। अगर आप मेरे अकेले को अगर बोलेंगे तो ये क्या क्या हक की बात है, ये कि नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। आप वहाँ से पंच मोहल्ले से, मक्का मस्जिद के सामने से, लाल बाज़ार से, ये पीछे कौन सा एरिया बोलते हैं इसको, ये महाजिरीन कैंप से, पीछे से, हर तरफ से देखिए मक्का मस्जिद हर तरफ से है। सुने आप वहाँ पे देखिए, वो अतराफ से पूरम को करिए, मैं भी तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन नाजायज़ पैसों के खातिर जो लोग कर रहे हैं ये, और यकीन मानिए मैं अब आज तक कोई मीडिया वालों को किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज जब सियासत पेपर और मुंसिफ पेपर मेरे को ये इसमें जो करे हैं, मैं अब वक्त आने पे जो लोग पीछे से पैसों का मुतालबा कर रहे हैं उनका भी नाम सामने ला दूंगा, और मैं सदर साहब के सामने भी बोल दूंगा ये बात।